हिंदूवादी बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी के समर्थन में अखिल भारत हिंदू महासभा संत महासभा प्रदेश इकाई मैदान में विषय अंधश्रद्धा उन्मूलन के उपाध्यक्ष श्याम मानव के विरोध में पिछले कुछ दिनों से हिंदू विचारधारा वाले संत धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम के खिलाफ कुछ जिहादी मानसिकता के लोग मुखर हो रहे हैं। वह चाहते हैं कि हिंदूवादी संतों को किसी भी प्रकार से नीचा दिखाया जाए और किसी तरह बदनाम किया जाए। बागेश्वर वाले धीरेन्द्र जी द्वारा घर वापसी का अभियान चलाया जा रहा है, उस पर विराम लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हिंदू महासभा जिहादी मानसिकता वाले लोगों की नींव को कमजोर कर देगी और संतों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसका विरोध करेगा। हम पूर्ण निष्ठा के साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन करते हैं और अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव के बयानों का पुरजोर विरोध करते हैं। अगर उन्होंने बागेश्वर वाले सरकार से माफी नहीं मांगी तो संत महासभा श्याम मानव का मुंह काला करने से भी पीछे नहीं हटेगी। सभी हिंदूवादी संगठन बागेश्वर वाले सरकार के समर्थन में हैं। हम किसी भी परिस्थिति में हिंदू धर्म को बदनाम करने वाली साजिशों को पनपने नहीं देंगे। अंधश्रद्धा उन्मूलन के उपाध्यक्ष श्याम मानव साधु संतों को और हिंदू को बदनाम करने वाले एवं हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उज्जैन शासन प्रशासन से आग्रह है कि श्याम मानव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और अति शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हैं। यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो श्याम मानव का जगह जगह शहर में पुतला जलाया जाएगा। हिंदू महासभा द्वारा बागेश्वर धाम के समर्थन में माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित आवेदन माननीय पुमनी महोदय के कार्यालय में दिया गया है, जिस पर पुमनी महोदय द्वारा संज्ञान में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आप डॉक्टर अनिल जूलवा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम क्या है पूरा मामला? देखिए, एक अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति है जो कि बागेश्वर वाले महाराज जी के खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है और बागेश्वर वाले महाराज जी जो घर वापसी का आयोजन कर रहे हैं, उन लोगों को घर वापसी ला रहे हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो हम आज बागेश्वर वाले महाराज जी के समर्थन में हैं और जो उन्मूलन समिति के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं श्याम मानव जी, उनके खिलाफ में हमने यहाँ प्रकरण दर्ज किया है और हमने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ श्याम मानव की गिरफ्तारी होवे और यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो श्याम मानव का मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाया जाएगा और जगह जगह शहर में उसके पुतले जलाए जाएंगे। और ये इन्होंने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और साधु संतों का अपमान किया है और हिंदूवादी जो हिंदू है उनको बदनाम करने का प्रयास किया है। इसलिए उनको शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हैं हम। देखो, हमारे नीलेशन जी ने बता ही दिया है प्रकरण तो, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो श्याम मानव जी ने इल्जाम लगाया है वो निरर्थक है और एक तरह से बकवास ही कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा नहीं, वो डिग्गियाँ हाँकते हैं। और जब जब हिंदू गर्जा है ना, तब तब लोगों को तकलीफ हुई है और फिर हम लोगों को उनको अजवाइन देना जरूरी है, क्योंकि उनका पेट ज्यादा दुखता है ऐसे में। और ये हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ही नहीं, यहाँ तक कि शंकराचार्य जी भी जब आगे आए हैं तो उनका विरोध हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो शास्त्री जी से भी ये कहते हैं कि आप गरजो, बोलो, हम आपके साथ हैं। हिंदू आगे है, आगे था, आगे रहेगा। हिंदू कभी कमजोर नहीं हो सकता। और जोश में आकर के, तेज में आकर के जब शादी में आदमी डांस कर सकता है, चिल्ला सकता है, क्योंकि उस समय माहौल वो होता है। उनके अंदर देशभक्ति की भावना है, उनके अंदर अपने राष्ट्र से प्रेम है। और जोश में यदि उन्होंने कुछ कहा भी है कि बुलडोजर खरीद लो, जैसी भी खरीद लो और चढ़ा दो, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। व्यासपीठ के अधिकारी हैं वो, और व्यासपीठ पर आदमी कुछ तो भी नहीं बोलता है, उसकी मजाल नहीं कि वो खुद बोल दे। एक चाहे कलाकार हो, कलाकार से मेरा मतलब एक कविताकार हो, एक चित्रकार हो, या फिर कथा करने वाला वक्ता हो, उसके अंदर दूसरी शक्ति समाहित नहीं होती तब तक
उसकी वाणी में ओज नहीं आ सकता। आपको क्या लगता है उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है क्या? हाँ, ये षड्यंत्र है एक तरह से। देखो, हम बता रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र है। भाई इतने सारे जोगी बाबा हो रहे हैं, कोई साईं के नाम से है, तो कोई फलाने दरगाह वाले बाबा है, फलाने, उनके ऊपर तो कोई आक्षेप लगा नहीं रहा है, उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। फिर हमारे साधु संत के ऊपर ही आक्षेप क्यों है? इनके ऊपर ही इस तरह से आंदोलन क्यों करते हैं? और वो तो प्रमाणित करने को तैयार है भाई। इस विषय को लेकर आगे हिंदू महासभा और क्या प्रयास करेगी, इसके लिए किस तरह आगे की आपकी रूपरेखा है? अभी तो हमने ये शुरुआत की है। यदि श्याम मानव जी ठीक से मान गए और उन्होंने जा करके माफी मांग ली या अपने प्रकरण को वापस ले लिया है और उन्होंने कहा कि ठीक है जो भी है हो जाए, लेकिन अगर ये तूफान नहीं थमा तो फिर हम हिंदू आगे बढ़ेंगे। हिंदू महासभा रुकेगी नहीं, जगह जगह पुतले भी जलेंगे और उसके बाद क्या बड़ा हंगामा हो सकता है ये हम नहीं कह सकते। आपका नाम और पद? मेरा नाम स्वयं प्रभा अनुराधा नागर, मैं उज्जैन से हूँ, कथावाचिका हूँ और महाकाल की नगरी में रहती हूँ, उज्जैन। वीरेंद्र शास्त्री जी के समर्थन में आज हमने हिंदू महासभा, संत महासभा और महिला मोर्चा की टीम ने आईजी सर को के यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है, जिसके लिए हम समर्थन करते हैं। और एक चीज ये भी कहूंगी कि जो भी संत महात्मा है उनके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचाए, क्योंकि संत है तो ही हिंदुत्व है, सनातन धर्म है। जय जय श्री राम।